जैसे कोई लड़का को किसी ने पढ़ाया लिखाया और बाहर चला गया, कहाँ चला गया? पढ़ने के लिए पढ़ाई किया, वहीं नौकरी मिल गई, बाहर चला गया। अब अगर मान लो फूस का घर है, करीबी में आपने किसी तरह पढ़ाया, होनहार बनाया लड़के को, नौकरी काम बाहर कर रहा है, रुपया मान लो भेज दे रहा है, लेकिन बीमार पड़ोगे तो सेवा करेगा? नहीं करेगा, दूसरे मददगार हो जाते हैं। फिर वो हिंदू नहीं देखता है कि ये मुसलमान है, और मुसलमान यह नहीं देखता है कि ये हिंदू है, वो कंधे पर लाद करके ले जाता, इलाज कराता है। अगर आप उसके काम आ गए एक दूसरे के घर में, जब आग लगती है, जब कहीं कहीं फूस के घर में गर्मियों में आग लग जाती है, और जब आग लगती है तब वो ये थोड़ा देखता है मुसलमान कोई रहता है या हरिजन कोई रहता है कि यह पंडित जी की बाल्टी है और इसको हमको ले करके और नहीं अली बुझाना चाहिए घर, कुछ नहीं देखना, तो घर बुझाता है। तो ये जो मानवता है, ये मानवता नहीं खत्म होनी चाहिए, देशभक्ति होनी चाहिए। जिस देश में पैदा हो उसके प्रति वफादार रहो, देश की देशद्रोहिता मत करो। देशद्रोहिता से क्या होगा? खोखले हो जाओगे, और फिर क्या होगा? जब खोखले हो जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओ, कोई कितनी भी शक्तिवान बन जाओ नहीं कर सकते हो। क्यों? इसलिए कि पावर नहीं रहेगी, शक्ति। अब आपको बता दें कैसे, समझा देंगे। 3 लोग जा रहे थे। 3 लोग कौन जा रहे थे? एक पंडित जी थे, एक ठाकुर साहब थे, और एक नाई ठाकुर थे। नाई जो बाल बनाते हैं, ठाकुर कह तो बहुत खुश हो जाते हैं, तो उनको लोग नौवे ठाकुर कहते हैं, नाई ठाकुर। तो वो थे। हम देखो जाति का विरोध नहीं करते, हम तो ये दृष्टांत सुनाते हैं। आप हमारे गुरु महाराज का सुनाया हुआ है, इसलिए मैं सुना रहा हूँ। हमारी समझ लो कि कोई जाति के प्रति न विरोध है और न किसी जाति से प्रेम है, विशेष जाति से जिनका जाति वाले हैं। हमको तो मानवता से प्रेम है, क्योंकि मानव शरीर में हूँ मैं, वो मानवता गुरु महाराज ने भरा है हमारे अंदर, तो हमको तो मानव से प्रेम है। लेकिन अब दृष्टांत सुना देता हूँ आप। तो गन्ना बहुत बढ़िया लगा हुआ था, गन्ना बहुत बढ़िया लगा था। तो कहा भाई गन्ना बहुत मीठा है, बहुत बढ़िया गन्ना है, चूसा जाए। और तोड़ा, एक के बजाय 2 तोड़ा तीनों लोगों ने, चूसने लगे। अब उधर से वो खेत का रखवाला आया, देखा और देखा भाई बढ़िया पर्सनालिटी, पहचान गया, पास के ही थे, पड़ोस के। तो कहा ये तो पंडित जी हैं, ये तो ठाकुर साहब, और ये तो नहीं है, ये लोग थोड़े हैं। अब उसने कहा, कहते हैं अकल बड़ी की भैंस, तो कहते हैं कि जो हम नहीं जानते, कहते नहीं भैंस बड़ी है, दूध देती, लेकिन अकल जो है वो भैंस से दूध निकाल देता है, अकल ही निकालता है। तो अब आके समझो कि अकलमंद था वो। तब उसने कहा नाई से, ये तो पंडित जी हैं, ये हमारे पूज्य हैं, इनका तो मैं चरण छूता हूँ, पैर पूजता हूँ, और ये हमारे ठाकुर साहब हैं, ये हमारी रक्षा करते हैं, रखवाली करते हैं, मदद करते हैं। और तूने गन्ना क्यों तोड़ा? अगर इन्होंने तोड़ लिया तो। और उठाया गन्ना और से मार गिरा दिया उसको। अब ये लोग कुछ नहीं बोले, ये लोग कुछ नहीं बोले, खड़े, मार खा रहा तो खाने को, उसको क्या जरूरत है हमको बीच में पड़ने। जब वो गिर गया तब वही गन्ना कहा, ये हमारे पंडित जी हैं, पूज्य हैं, और ठाकुर साहब आपने गन्ना क्यों तोड़ा, हमारा खाया? उनको मार के गिरा दिया। अब पंडित जी बचे, तब कहे क्यों तोड़ा बोल?
क्यों? अब उनको छोड़ दिया, हाथ पैर छोड़ दिया उनका, तो कहीं ऐसा न हो जाए इसी में दूसरे लोग फायदा उठा लें, दूसरे देश के लोग जो कमजोर करना चाहते हैं आपकी शक्ति को, वो न फायदा उठा लें। इसलिए सब लोग एक हो जाओ। उदाहरण देकर इसलिए समझा रहा हूँ, इसीलिए समझाया कि जैसे विदेश में कोई लड़का रहता है, वो मदद नहीं कर सकता है, मदद करेंगे तो यहीं के लोग करेंगे मुसीबत में, तकलीफ में। इसलिए उन पर भरोसा छोड़ो आप कि जिनके बल पर बहुत से लोग विरोध करते हो, देश की शक्ति को कमजोर करने में लगे हुए हो, वो लोग सोचो आप कि वो कोई मददगार नहीं होंगे। मददगार होंगे तो यहीं के लोग मददगार होंगे। इसलिए देशद्रोहिता नहीं होनी चाहिए। देखो हमारी तो प्रार्थना है, निवेदन है, हम तो हाथ जोड़ते हैं, सबसे हाथ जोड़ते हैं, हम कोई आदेश नहीं करते हैं आपको। इसलिए हमारा विरोध आप मत करो, और विरोध भी करोगे तो भाई हम तो आपका माफी मांग लेंगे आपसे, लेकिन इन बातों पर आप गौर करो। आप देखो अपने ईमान को मत बेचो, ईमान को बेच देते हो। ईमान किसको कहते हैं? यही जो ईमानदारी है इसको बेच देते हो। ईमानदारी मत बेचो। ईमान पेट के लिए आप यानी समझो कि अपने ईमान को मत बेचो, धर्म को मत बेचो। देखो चाहे आप हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जितने भी धार्मिक महात्मा हैं सब लोग धार्मिक किताबों में यही सब बात लिख करके गए। उसको क्यों बोल रहे हो आप जो मुसलमान हो, हुजूर मोहम्मद साहब की बातों को क्यों बोल रहे हो? उनके पैगाम को क्यों बोल रहे हो आप? उन्होंने कोई तिफरकेबाजी वाली बात कही है? नहीं कही है। तो ये तिफरका खत्म करो। ये जो एक दूसरे का निंदा बुराई करते हो, धर्म का करते हो, किताबों में हटावी किताबों का करते हो, धार्मिक ग्रंथों को करते हो, पा जाते हो, फाड़ देते हो, जला देते हो, ये सब काम बंद करो। अरे भाई मेहनत ईमानदारी से अपना काम करो और अपने हिसाब से आप रहो। जो जिस धर्म का पालन करते हो, हम ये नहीं कहते हैं कि हिंदू मुसलमान बन जाए, मुसलमान ईसाई बन जाए और वो यानी समझो सिख बन जाए और सिख जो हिंदू बन जाए, हम ये नहीं कहते हैं। जिस धर्म में रहते हो उस धर्म का पालन करो, अपना पूजा पाठ इबादत जैसा करते हो वैसा करो। विरोध एक दूसरे का न करो, किसी पंडित का नहीं, किसी मुल्ला का नहीं, किसी पुजारी का नहीं, किसी का भी आप मत करो। और ये बात आप प्रेमियों जब अपनी तरफ से लागू करोगे, लोगों को बताओगे, समझाओगे जब, तब उनके भी समझ में आ जाएगा। और नहीं खाली कहोगे और आप अमल नहीं कर पाओगे, मौका परस्त रहोगे। जब कोई मिल गया इस तरह का कोई, तो काला कपड़ा पहनकर उसकी बात बोलने लग गए, और दूसरा मिल गया तो पीला कपड़ा लाल कपड़ा पहन करके उसकी बात बोलने लग गए, तब लोग आप पर विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे। तो जो कहो वो करो, तो पहले तो आप करो, अब तो उसके बाद समझाओ, तो आपके लोग नकल करेंगे। जो नहीं समझ पा रहे हैं, भ्रम में हैं, भूल में हैं, उनके भी समझ में ये सब बात आने लग जाएगी और बदल देंगे अपने। सत सुधन सत्संगत पाई, पारस प्रसाद सुहाई। आपके समझो कि सुधार हो जाता है। जब आपकी अच्छी बातों को कोई सुनेगा तो बदल जाएगा, बदलाव हो जाता है। अंगुलीमाल बदल गए, आप देखो कि वाल्मीकि अनिता कुछ बदल गए। ऐसे ही जो देशद्रोही हैं, देशभक्ति आ जाएगी जब बात समझ में आ जाएगी। अभी तो ब्रेन वॉश किया गया उनका, चाहे देश के लोगों ने किया चाहे विदेश के लोगों ने किया। वो ब्रेन वॉशिंग जब आप कर दोगे तब उधर को उनको भूल करके और आपके बातों को वो अपना लेंगे। दोस्ती बहुत ज्यादा है, लेकिन इस मामले में बड़े विरोधी है एक दूसरे के। वो तो कहते हैं हमारा धर्म अपना लो, ये कहते हैं हमारा धर्म अपना लो, वो कहते हैं हम लखपति बना देंगे, करोड़पति बनाएंगे। बहुत से लोग तो यही सोचते हैं भारत देश में कि हम पैसे से दिल दिमाग बदल देंगे, धर्म परिवर्तन कर देंगे,
पैसे से अगर ये सारा काम होने को होता तो सारा देश ईसाई बन गया होता है। पैसे से धर्म नहीं बदला जाता, भावनाएं न बदलने पाए लोगों की। पैसा दे करके आप किसी का धर्म बदल नहीं सकते हो, भावनाएं बदलते हैं, ब्रेन वॉश इसको कहते हैं, तब वो उसको अपनाते हैं। तो प्रेमियों, ये सब बातें आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आज नया वर्ष है, पहला दिन है, इसको सब याद रखने की जरूरत है, करने की जरूरत है आपको। तो देखो समय निकल रहा है धीरे धीरे, और अब सब लोग जाने के मूड में हो, तो जाने तो है ही है। अरे पक्षी की तरह उड़ना है, खाली कर देना ठंडी का महीना। लेकिन जो तपस्या किए हो, यहाँ पहले आए हो, कौन सेवादार हो, वो मत जाना। आवाज थोड़ी सी धूप निकलने का संकेत मिल रहा है, अब निकलेगा धूप, अब बदलेगा मौसम। वो तो देखना था, दिखाना था लोगों को कि देखो ठंडी हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे पानी में मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरु को याद करके ये सब लगे रहे। तो वो लोग जो लगे रहे, सेवा किए हो, व्यवस्था किए हो, वो लोग अभी ये सब जो फैलाए किए हो, इसको समेट करके जाना। और जैसा ये मैदान था, साफ सुथरा अगर रहा हो तो साफ सुथरा ही करके जाना। गांव वालों को, शहर वालों को कोई शिकायत वाली बात न मिले, यह बात समझना चाहिए, ताकि इसके बाद भी लोगों के ऊपर अच्छा छाप पड़े। अभी तो लोग कह रहे हैं कि भाई इतना आदमी तो यहाँ किसी एक नाम पर आया ही नहीं। अरे आपने अभी क्या देखा आदमी, अभी तो जय गुरुदेव नाम पर अगर आप कहो और जगह दिला दो तो 1 करोड़ आदमियों को खड़ा कर सकता हूँ, एक जगह पर बैठा सकता हूँ। जगह आप दे दीजिए और व्यवस्था दे दीजिए। व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं ये लोग। ट्रेन बस में जगह नहीं चल पड़े, अभी आवाहन का दिया जाए तो चल नहीं, यानी आ नहीं सकते हैं। इनको तो सोचना चाहिए व्यवस्था करने वालों को कि भाई ऐसा बाबा है कि सबके लिए फायदा कराता है। कितने लोगों की जर्सी बिक गई, कितने लोगों के कंबल बिक गए, कितने लोगों को खाने पीने वाली चीजें बिक गई, इतने आदमी आए। रेल बस के एक आदमी बगैर टिकट नहीं आता है, ये कह दिया गया है, तो कितना रेल का फायदा हुआ, बस का फायदा हुआ। ये सब कहाँ जाएगा? ये फायदा सरकारी कोष में जाएगा। कहते हैं कि ये पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, शराब का पैसा आ रहा है, बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है, बहुत ज्यादा पैसा गौ मांस का आ रहा है, मांस जो बाहर सप्लाई होता है जानवरों का उससे आ रहा है। विदेश में मांस महंगा मिलता है तो वो ज्यादा पैसा देते हैं। आप बंद कर दीजिए पूरे देश में, जितने सलाटर हाउस हैं, जितनी यानी समझो कि ये गौएं कटती हैं, गौओं का कटना बंद करा दीजिए और ये बाहर मांस सप्लाई बंद करा दीजिए, जितने बूचर खाने हैं बंद करा दीजिए, और आमदनी आपकी जो हो रही है उससे ज्यादा न करा दो तो बाबा जी की एक भी बात मत मानिए। अब ये दुबला पतला शरीर, ये चेहरा मोहरा नहीं कराएगा। ये किसके बल पर बोल रहा हूँ? ये हमारे गुरु महाराज की तस्वीर लगी हुई है, ये फोटो लगा हुआ है, इनके बल पर बोल रहा हूँ, ये करा देंगे। लेकिन बात तो मान लो, आज पहले दिन बता के जा रहा हूँ कि देश के ही लोग नहीं, विदेशों के लोग भी अगर सलाह मांगेंगे तो उनके लिए भी सलाह गुरु के दया से दी जाएगी। लेकिन जब वो मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि कोई जरूरी नहीं है सलाह मान लें। अब ये भी बता दें, जैसे कोई खराब बर्तन हो और उसमें आप दूध रख दो, कोई कसैला बर्तन हो और उसमें अच्छा चीज आप रख दो तो खराब हो जाता है वो, तो बर्तन ही गंदा है तो अच्छी बात कैसे अच्छी लगेगी? अब बर्तन का क्या मतलब है कि जहाँ से दिल दिमाग बनता है, जहाँ से बुद्धि काम करती है,
वही खराब है। आप कहोगे भाई बुद्धि कहाँ से बनती है, दिल दिमाग कहाँ से काम करता है, दिल ये कहाँ से धड़कता है, चलता है? खून से चलता है। ये खून की कमी हो जाती है तो दिल बंद हो जाता है। खून जब जाम हो जाता है तब डॉक्टर लोग उसको साफ करते हैं, कहते हैं कि ऑपरेशन होगा इसका, ये नसों में तार डालना पड़ेगा, जिसको सर्जरी कहते हैं, आप बाईपास सर्जरी कहते हैं। तब ये दिल चलता है और उसी से दिल से ही ये शरीर चलता है और बुद्धि उसी से बनती है। तो वो खून ही खराब है। अब खून कैसे खराब होता है? जैसा खावन वैसा हो मन, जैसा पियो पानी वैसे हो वाणी। तो जो चीज खाते हो उसी का खून बनता है। तो उनका खान पान ही खराब है। खान पान क्या खराब है? मनुष्य का भोजन क्या है? मनुष्य का भोजन है शाकाहारी भोजन। शाकाहारी रहना है मनुष्य को। जितनी भी चीजें बनाई, देखो हुजूर मोहम्मद साहब ने भी कहा मैंने खजूर बना दिया और मैंने और चीजों को उपजा दिया तुम्हारे लिए, किसी रूह को तकलीफ न हो ऐसा कोई काम मत करना। देखो नानक साहब का नाम इस समय पर बहुत ज्यादा ले रहे हैं हमारे सिख समाज के लोग, लेकिन नानक जी के जो सिद्धांत हैं उसको नहीं समझ पा रहे हैं। कारण यही है कि नानक साहब जो कह करके गए उसका अमल नहीं कर रहे। वो नानक प्रकाश में देखो लिखा हुआ है कि जो रक्त पीवे, जो रक्त पीवे, जो रक्त दागे कापड़ा जामा हुए पलीत, और जो रक्त पीवे मानुषा क्यों निरवय चित्त। आज इसका आज समझा देते हैं आपको। कपड़े में खून लग जाता है तो कपड़ा उतार देते हो, धोते हो उसको, क्यों? क्योंकि खून लग गया। और जो खून पीता है मांस और उसके साथ में किसका, जानवरों का खाता है, उसका निर्भय चित्त कैसे रहेगा? कैसे रहेगा? तो अब आप ये समझो कि जब वो चीज रहेगी, जब रक्त ही खराब रहेगा, कैसे समझ में आएगा? लेकिन अगर कोई कहे हम समझना चाहते हैं, आपकी बात मानेंगे, कोई शाकाहार अपनाता है और नशा मुक्त होकर के हमारे पास आता है तो हम गुरु की दया से उसकी मदद करें, जो हमसे हो सकेगा हम करें। कोई भी हो, सबके लिए दरवाजा खुला है। हर तरह के लोग आते भी हमारे पास, हर तरह के लोग आते हैं। आप ये समझो अलग अलग भाव से आते हैं। कुछ लोग तो ऐसे में आते हैं, दिखावे के लिए आते हैं कि जो है फोटो खिंचा लें और जो इनके पास बाबा के पास चले जाएंगे, बहुत आदमी हैं तो ये हमको वोट दे देंगे, कुछ इसमें आते हैं। और कुछ देर से श्रद्धा भाव भक्ति में आते हैं, ऐसे आते हैं। गुरु महाराज के पास हर तरह के लोग जाते थे, मंत्री हैं, ये हैं, वो हैं। यहाँ भी एमपी साहब आए, वहाँ भी आए, कई लोग यहाँ भी आए, तो सब जगह आते हैं। उनका भाव अलग है, उनके अंदर कुछ ऐसा प्रेम है कि प्रेम से आते हैं। तो ये समझो कि आते हैं हमारे पास। विदेशों में जाता हूँ, 15 देशों में गया, आपके नेपाल में गया। नेपाल के पिछले 3 तो आप समझो कि मुख्य ये प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री हुई हैं, वो सब आए। बता रहा हूँ, इसी में माननीय लोग बैठे हुए हैं, आए हुए हैं। माननीय किसको कहते हैं? जो पद पोस्ट पर रहे हैं या हैं वहाँ पर। तो अब आप ये समझो प्रेमी कि मॉरिशस गया, वहाँ के राष्ट्रपति आए, तो सब जगह आते हैं लोग। हमारे जो है वो दुबई के हैं, वो आते हैं। आप समझो कि शेख साहब, कई लोग आते हैं ऐसे जिनसे प्रेम हो गया, जिनके अंदर जगह बन गई। मांस खाते थे, छोड़ दिया, शाकाहारी हो गए, शराब पीते थे, कई लोग छोड़ दिए। तो अब आप ये समझो कि भाई कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं कि दवा जैसे दी जाती है तो परहेज बताया जाता है। तो परहेज अगर कर ले जाओ तो फायदेमंद होता है, और नहीं तो कोई फायदा नहीं होता। तो हमारा तन तो हाजिर है, हम तो तैयार हैं, लेकिन वो तैयार होकर के आऊँ। तो अब आप ये समझो कि ये बातें जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, इनको प्रेमियों आप ये समझो और एक दूसरे का सहयोग करने की कोशिश करो। देखो, सत्संगी का विरोध मत करो।
विरोध करने से कोई फायदा नहीं है। देखो, गुरु महाराज की दया होगी। गुरु जब चाहते हैं तो चाहे तो जिसको दरिया बना ले, चाहे तो जिस नाले को चाहे तो दरिया बनाए। तेरे भरोसे मेरी जिंदगी है, चरणों में स्वामी तेरे मरी बंदगी है। प्रार्थना बोलते हैं ना, वो जिसको जैसा चाहे कर सकते हैं। मुंह खोए बाचाल पंगु चढ़े गिरवर का, गूंगा बोलने लगता है, पावर होती है। कोई हड्डी मांस के शरीर का नाम गुरु नहीं होता है। गुरु एक पावर होती है, गुरु एक शक्ति होती है कि जो वो काम करती है शक्ति, उस शक्ति से वो काम किया करते हैं। इसलिए गुरु पर भरोसा करो। आप एक दूसरे का पैर मत खींचो, आप एक दूसरे का विरोध मत करो। गुरु भाई का बहुत बड़ा रिश्ता होता है। देखो, खून के रिश्ते वाले ये जो भाई होते हैं, मरने के बाद ये भूल जाते हैं